वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बेटर है डायरेक्टर बताएं, क्योंकि इन्होंने इसको जिया लिखा है और प्रोड्यूसर साहब बैठे हैं, ये लोगों ने ये इनके फॉलोअर भी हैं ओशो के। तो ये लोग बेटर हैं कि मैं अपने से स्वयं से बोलूँ अच्छा नहीं लगेगा, बट आज लास्ट डे है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रयास किया है कि मैं अभी तक 650 फिल्मों के दौरान अलग अलग किरदार में आता रहा और देश ने मुझे 30 साल से आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, हर भाषा में दिया। जहाँ भी मैं गया, जो भी भाषा में काम किया मैंने, जिस प्रांत में, तो एक ये भी था कि जब ये लोग आए तो हमने कहा कि आप हमको क्यों लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आपकी आंखें मिलती हैं उनसे। और फिर इनका डायरेक्टर साहब का इनका कुछ थॉट होगा, इन्होंने हमको कन्विंस किया। फिर उन्होंने कहा कुछ कुछ पहलू ये सब नहीं होंगे और ये अलग यात्रा है जिसको अनटैप किया गया है, जो मध्य प्रदेश से शुरू होती है। तो एकदम इनिशियल डेज जब उनके थे, उसको कोई लोग नहीं जानते, तो उन्होंने उस वाले वक्त को छुआ। ये वो सारी चीज़ें जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो पहलू को इन्होंने छुआ और वो पहलू के साथ इन्होंने कुछ शूटिंग की हमारे साथ। फिर लॉकडाउन आ गया, अब वो एक दिन का काम बचा था और इसके बीच में इन्होंने शूटिंग कुछ की होगी, क्योंकि और भी पार्ट्स करने होंगे। जब भी हम दिखाई दिए कि ओशो के रूप में, वो फिर एक कहानी क्या होगी वो विस्तार में डायरेक्टर साहब बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसको बड़ी मेहनत की, काफ़ी दिनों से ये काम की। तो मैं चाहूँगा कि आप बोलें कि इस बारे में, इस फिल्म के बारे में। ये देखने वाली फिल्म है कि कैसे हम लगेंगे, वो ज़्यादा लोगों को आनंद आएगा, बशर्ते इसकी पब्लिसिटी हम लोग शब्दों में अभी से करें। वो ये सरप्राइज़ होगा जब इसका पहला टीज़र आएगा। वो ये शब्दों वाली फिल्म नहीं है कि इसके बारे में बयां कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये थॉट है, भाव हैं, और वो भाव अच्छे लगेंगे आप लोगों को। और मेरे फैंस को या मुझे जो चाहते हैं उनको लगेगा कि भैया ने ये भी रोल ईमानदारी से, ये किरदार भी निभाए। तो ये जीना, बहुत लोग कहते हैं ना कैरेक्टर में हम डूब गए या कैरेक्टर में घुस गए, हमको लगता है कैरेक्टर में जीना चाहिए और वो एक आनंद अलग है। तो अब इतने साल की सिनेमा के छात्र होने के नाते हमको लगता है कि थोड़ा समझ में आ गया कि जिया कैसे जाता है किरदारों को। तो अब वो प्रयास इसमें हल्का किया है, करता रहूँगा। राजनीति के साथ फैंस मुझे देखना भी चाहते हैं और हमको कभी हमारी पार्टी से कोई बंदिशें नहीं आई। पार्टी के कार्य के वक्त पार्टी के साथ रहते हैं, लेकिन जब हमको लगता है देश को आनंद देना है, या देश मुझे जिस लिए जाना जाता है, या मुझे इतने सारे लाख वोट मिले हैं, 7.5 लाख वोट मिले हैं, तो उसमें सिनेमा बहुत बड़ा, मेरी पहचान यही है। तो कहीं ना कहीं मुझे हमको कुछ इंटरवल्स में अपने दर्शकों के लिए और स्वयं के लिए भी आना चाहिए। और उनके अंदर का देखिए, उन्होंने खुद को शायद पाया, उनके पास सारे सवालों के जवाब स्वयं के थे और उन्होंने स्वयं क्रिएटेड एक आंसर बनाया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी लैंग्वेज में इतनी शांति आ चुकी थी। सब कुछ पा के भी वो एकदम शांत थे और मुझे लगता है उनका शरीर 5 ग्राम का होगा, भले वो व्यक्तित्व तो दिखता था, क्योंकि इतने वो सब कुछ उनके पास इतने जवाब थे। तो जीवन, मोक्ष, मृत्यु, हर चीज़ का उन्होंने एक अपना एक अलग आंसर बनाया था और उस हिसाब से वो पूरे लाइफ को बड़े ही उत्सव के साथ जीते थे। तो उनकी लाइफ को उन्होंने एक सेलिब्रेशन रखा था, लेकिन बहुत ही काम, जैसे पानी के अंदर एक शांति होती है, जैसे समंदर के नीचे एक शांति होती है, वो व्यक्तित्व मैं किरदार करते हुए जो मैंने महसूस किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वो वाली उनके अंदर 24/7 एक शांति थी कि जो समंदर के नीचे एकदम शांत होता है, स्टिल इज ब्यूटीफुल दैट वे।
आप लोगों को आनंद आएगा, क्योंकि मैं ऐसा दिख रहा हूँ, और जब मैं पर्दे पे या टीजर में आऊँगा तो वो सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए रखना चाहता हूँ। उसको अभी दिखा देता मड आइलैंड की इस गर्मी में, तो आप लोगों को आनंद नहीं आता। तो आप लोग उसको डायरेक्टली अब उसको, क्योंकि वो बड़ा लंबा प्रोसेस है उस गेटअप में जाना, वो 3-4 घंटे हमको लगते हैं तैयार होने में, और फिर कुछ देर हमको शांति में बैठना पड़ता। तो ये सारे हसल बसल के बाद एक शून्य में आना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा वो लुक आप लोग टीज़र में देखें, बहुत अच्छा है, और एक वो सरप्राइज़ होगा, बशर्ते अभी हम तैयार होके बैठ जाते। और वो दाढ़ी भी अभी कुछ वॉश हो रही है, उनकी दाढ़ी वो ठीक से नहीं हुई है सेट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग ने ऐसा सोचा कि एक बड़ा एक्टर लेना है तो किसको ले, तो नए लोगों तक ओशो ज़्यादा पहुँचे। तो मुझे ऐसा लगा कि रवि किशन के काफ़ी चाह के यूपी में, बिहार में, भोजपुरी में, और साउथ की भी काफ़ी उन्होंने फिल्म की है। तो सोचा इस बहाने नए लोग उस फिल्म को देखेंगे। अगर एक बार देखा तो उसे ओशो का चाहक होना ही होना है। रियल जहाँ पे ओशो का जैसे पूना वगैरह में है उनका आश्रम वगैरह, तो वहाँ जाके शूटिंग कुछ होगी, या कहाँ शूटिंग कहाँ का होगी? हमने काफ़ी जगह पे शूटिंग की, पूना में शूटिंग की, गोवा में की, फिर महाराष्ट्र में और गुजरात में भी की, और अपना जबलपुर गए, मध्य प्रदेश गए, काफ़ी जगह पे, अलग अलग जगह पे, क्योंकि ओशो काफ़ी जगह गए हैं, तो सब जगह पे जाके हम लोग ने मेहनत की है। क्या प्लान है, कब तक हो जाएगी रिलीज, कब तक दिखाएंगे? जहाँ तक हम लोग का कोशिश है कि ये अप्रैल एंड या मई में हम लोग इसको रिलीज़ करें, ताकि बच्चे लोग भी, यंग जनरेशन जो कॉलेजियन है वो भी फ्री हो जाए और वो देखे। उसका नाम भी हम इसीलिए दिया है सीक्रेट ऑफ लव, प्रेम के रहस्य। काफ़ी रहस्य है, हम उस रहस्य से बहुत अनजान हैं। हम खाली नाम सुने हैं प्रेम, लेकिन अगर ध्यान की प्रक्रिया से गुजरते तो प्रेम का इतना उद्भव होगा कि ये शब्दों में कहना मुश्किल है मेरे लिए। मेरा नाम विवेक मिश्रा है, मध्य प्रदेश। जी, सीक्रेट्स ऑफ लव के बारे में क्या कर रहे हो आप, किस तरह किरदार? इसमें मैं 16 यानी 16 साल की उम्र से लेकर 35 यानी 35 साल की उम्र तक का ओशो का किरदार निभा रहा हूँ। और बहुत स्टडी करी है इसके लिए, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत कुछ पढ़ा है उनको जानने के लिए। जी। ओशो के बारे में आप कितना कुछ जानते पहले से, इस फिल्म के पहले क्या? इसके पहले मैं कुछ नहीं जानता था, क्योंकि आपको तो पता ही है कि युवा कैसे होते हैं। उनको इस एज ग्रुप में, जैसे जिस एज ग्रुप में मैं हूँ, 25 साल का हूँ, 25 साल के बच्चों को तो आप जानते हैं कि दुनिया सिर्फ दुनियादारी से ही मतलब रखती है। तो जब मैं इनके बारे में, यानी जब मैं सिलेक्ट हुआ, जब जाना, इनको पढ़ा, तो मुझे जो दुनिया को देखने का नज़रिया था वो मैं अलग वे से देखने लग गया। क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ों को पढ़ते हो, अच्छी चीज़ों से कनेक्ट होते हो, तो चीज़ें कहीं ना कहीं वो आपके अंदर आ ही जाती हैं। जी। रवि किशन के साथ में तो क्या कहेंगे? अब उनके लिए क्या कहना, जब मैं आई थिंक इस दुनिया में नहीं रहा तब से तो वो काम करते चले आ रहे हैं। हमारे पिताजी के ज़माने से, जब वो आई थिंक यंग थे, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अल्टीमेट है। हालांकि हमारे साथ में कोई ऐसे सीन नहीं हुए हैं, क्योंकि एज क्राइटेरिया बहुत बड़ा हुआ था, तो गेट टुगेदर तो चीज़ें नहीं हुई हैं। बट एक्सपीरियंस आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, अनुभव बहुत अच्छा है उनके साथ मिलने के बाद। निसंदेह ये एक बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ओशो समंदर है, उनको आप 2 घंटे 1 घंटे में चाहोगे दिखाना तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी एक प्रयास किया गया, और प्रयास करने का मुख्य रीज़न ये है कि बहुत सारी बातें हैं जो मैं चाहता हूँ, हमारे प्रोड्यूसर सर चाहते हैं कि लोगों के बीच में आए। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी भारत या बहुत सारे मतलब कहीं विदेश में भी उनको जो समझने लायक माइंड चाहिए, जो ओशो को समझ सके, वो अभी भी हम लोग उस लेवल पे विकसित नहीं हो पाए। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि कुछ लोग कैसे इस माध्यम से जुड़ें, चीज़ों से, ओशो से जुड़ें, ओशो को जान पाएँ कि क्या थे वो। क्योंकि वो बहुत कंट्रोवर्सी में रहे हमेशा, उनका पूरा जीवन विवादित रहा। बहुत सारी सेक्स गुरु, अमीरों का गुरु, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई। तो निसंदेह कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट जॉब था इन पूरे हॉल लाइफ को, 60 साल के लाइफ को छोटे से 2 घंटे के अंदर लाना। और कलाकार एक्टर थे रवि किशन के पहले? हाँ। नहीं, हम लोग मैं 2-4 लोगों से बातचीत किया था और लुक टेस्ट भी किया।
लेकिन देखिए एक डायरेक्टर का क्या होता है कि डायरेक्टर अपना कंफर्ट जोन भी ढूंढता है कि मैं जिसके साथ काम करूं वो मेरे कंफर्ट के हिसाब से काम हो, ज़्यादा परेशानी ना आए, प्लस पैसे वैसे बहुत प्रकार की बातें हैं जो कि एक डायरेक्टर को मतलब ख्याल रखना चाहिए। तो निसंदेह हम लोगों ने कुछ और लोगों से भी बातचीत किया था, फिर सारे सिचुएशन को देखते हुए रवि सर के साथ काम करना उचित लगा। शूटिंग की बात करो उसमें भी कि फिल्मी जहाँ से शुरू है वहाँ से शुरू कर रहे हैं। हाँ, बचपन से पूरा जर्नी, बचपन से लेकर के अंतिम डेथ तक की शूटिंग कहाँ होगी जहाँ पे? शूटिंग हम लोगों ने किया है, जैसे भोपाल किया है, वाराणसी किया है, गुजरात में बहुत सारे जगह किया है, रियल जहाँ पे रियल लोकेशन पे भी बहुत, जबलपुर पे भी किया है, जबलपुर में भी किया है, भेड़ा घाट वगैरह है जहाँ, वहाँ भी जा करके हम लोगों ने किया। तो कोशिश किया कि रियलिस्टिक रखने का, रियल टच में जाने का, इसके लिए भरपूर हम लोगों ने कोशिश किया। ऐसे निर्देशक किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा जब? एक्चुअली सबसे बड़ा लुक मैटर है। जब एज ग्रुप बदलता है, बचपन, फिर कास्टिंग से लेके हर चीज़ में परेशानी, वो मेंटेन करना, कब किस एज में क्या दाढ़ी का कलर रहेगा, क्या गेटअप रहेगा। गेटअप बहुत बड़ा इशू रहा उस चीज़ों को, हम लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ा गेटअप पे ताकि चीज़ें सही लगे। बाकी एक कोशिश किया गया है, क्या होता है वो तो समय के साथ पता चलेगा। आज की बात करो, आज आखिरी दिन है शूटिंग का। यस, हाँ। क्या है आज का सीन, क्या है? आज एक्चुअली मतलब ओशो का जो है कुछ वैसा हम लोगों ने फिल्माया कि वो डेथ से पहले का डॉक्टर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, तो वो सीन हम लोग शूट कर रहे हैं उसके लिए। यहाँ पे फोटो की बात कर रहा हूँ, हाँ। कहीं कलाकार, कहीं बीच लोग भी आए थे, उनके कुछ समाज नाम कुछ आएंगे जैसे कि विनोद खन्ना जी वहाँ पे। हाँ, वो देखिए ओशो के बारे में मैंने बोला, विनोद खन्ना सर थे, इस तरीके के बहुत सारे लोग थे, एक नाम नहीं है जिसको मैं बोलूँ। बहुत सारे निर्देशक भी ऐसे हैं जो उनके साथ उनको फॉलो करते हैं। तो निसंदेह बहुत सारे लोग हैं जिसका लिस्ट अथाह है, समुद्र है, निकालना मुश्किल है कि ये लोग हैं। आखिर में क्या कहेंगे लोगों से? लोगों से कहूँगा कि मैं रिलीज कर दीजिए फिल्म। हाँ, रिलीज़ करने की कोशिश तो बस अभी कोविड की वजह से थोड़ी परेशानी रही है, लेकिन 2-3 महीने के अंदर हम लोग रिलीज़ करेंगे। और दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि हमने एक छोटा सा कोशिश किया है, निसंदेह बहुत बड़ा जॉब था हमारे लिए। आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, दुलार बनाए रखिएगा।